बोले श्याम कॉमर्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं का पार्ट 6। टोटल 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने 5 पार्ट टोटली नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आज हम संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देखने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 6 है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का संबंध मानवीय घटक से है। मानवीय संसाधन सामान्य प्रबंध का अंग है। भर्ती प्रक्रिया में खोज भावी कर्मचारी की होती है। प्रशिक्षण में व्यावहारिक ज्ञान प्रबल दिया जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में भर्ती, चयन, पदोन्नति शामिल है। कर्मचारियों के चयन में बुद्धि परीक्षण किया जाता है। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक प्रकार का स्रोत है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन विश्लेषण का मूल्यांकन कर आधारित होता है। शिक्षार्थी प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय बैंक है। कार्य संबंधी ज्ञान, कौशल तथा कार्य निष्पादन में सुधार प्रशिक्षण द्वारा संभव है। चयन साध्य है, साधन नहीं। पूर्व परीक्षा चयन प्रक्रिया का प्रारंभ चरण है। चयन भर्ती के बाद शुरू होता है। बाह्य साधन का आश्रय उपक्रम के बाहर से भर्ती करना, आश्रय नहीं, यहाँ पर आशय आएगा। बाह्य साधन का आशय होता है उपक्रम के बाहर से भर्ती करना है। मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान कर्मचारी प्रबंधन द्वारा लगाया जाता है। गैर मानवीय संसाधन को मानवीय साधन क्रियाशील बनाता है। स्टाफिंग एक सतत प्रक्रिया है। दक्ष कर्मचारी संगठन की प्रगति में सहायक होता है। विकास का लक्ष्य कर्मचारी के समग्र व्यक्ति का विकास करना है। पद्मावती भर्ती का आंतरिक स्रोत है। भूतपूर्व कर्मचारी को बुलाना भर्ती का बाह्य स्रोत कहलाता है। मानवीय संसाधन गैर मानवीय संसाधनों को क्रियाशील बनाते हैं। विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है। चयन प्रक्रिया भर्ती के बाद शुरू होती है। चयन एक नकारात्मक क्रिया है। प्रशिक्षण किसी कार्य को करने में कर्मचारी की दक्षता, कौशल एवं ज्ञान बढ़ाने की क्रिया है। कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण वहां उपयुक्त रहता है जहां अनेक कर्मचारी को एक ही प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण एक ही समय में दिया जाना हो। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहलाता है। कार्य पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण है। प्रबंध का नियुक्तिकरण कार्य कर्मचारी की भर्ती, चयन, पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित है। गैर मानवीय संसाधनों को मानवीय संसाधन क्रियाशील बनाता है। सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनने व नियुक्ति करने की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया कहलाती है। अपने करियर में प्रगति करने में कर्मचारी को प्रशिक्षण की सहायता मिलती है। एक व्यावसायिक उपक्रम की मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान कर्मचारियों प्रबंधन के द्वारा लगाया जाता है। प्रशिक्षण में मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारी वर्ग में प्रशिक्षण से आत्मविश्वास का संचार होता है। कार्य पर प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को वृद्धि प्राप्त होती है। कार्य बदली बैंक में सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। इस पॉइंट में कुछ दिक्कत है, इसे हम फिर चेक कर लेंगे। विकास पद्धति में छिपे कौशल को प्रकट किया जाता है। विकास की प्रकृति करियर प्रधान है। विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है। भर्ती का आधुनिक माध्यम कंसल्टेंसी है। प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर से भर्ती का बाह्य स्रोत कहते हैं। अब आता है पाठ का सारांश। स्टाफिंग या नियुक्तिकरण से अभिप्राय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। नियुक्तिकरण
मानव संसाधन प्रबंध का एक रूप है। प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर से भर्ती का बाह्य स्रोत कहते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला कार्य बदली पड़ती बैंक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडिट करना, कार्य बदली पद्धति है, यहाँ पढ़ती नहीं पद्धति आएगा। कार्य बदली पद्धति बैंक में सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। अब आते हैं हम पाठ के सारांश पे। स्टाफिंग या नियुक्तिकरण से अभिप्राय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक रूप है। व्यवसाय संस्था का भविष्य उसमें कार्यरत व्यक्तियों पर अधिक निर्भर करता है। ये भारतीय नहीं, यहाँ भर्ती आएगा। भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, अतिरिक्त कर्मचारियों को समायोजन तथा हस्तांतरण प्रमुख है। बाह्य स्रोत में सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों की भर्ती, भूतपूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र तथा रिश्तेदार, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती, कारखाने के द्वार पर भर्ती, शिक्षण संस्थाओं से भर्ती, अन्य कंपनी से संपर्क द्वारा भर्ती, विज्ञापन द्वारा भर्ती आदि प्रमुख है। अगला आता है भर्ती के आवश्यक तत्व। पहला होता है शीर्ष प्रबंध द्वारा रिक्त स्थानों के अनुसार भर्ती, आवश्यकता अनुसार भर्ती, भर्ती के लिए पृथक विभाग होना, अग्रिम स्वीकृति प्राप्त होना, योग्य अधिकारी द्वारा भर्ती, कार्य की प्रकृति के अनुसार भर्ती, निष्पक्ष भर्ती, भर्ती का पूर्व आश्वासन नहीं देना, योग्यता का प्रमुख आधार होना, विभिन्न स्रोतों के संदर्भ आमंत्रित करना और परीक्षण। भर्ती तथा चयन में अंतर। चयन भर्ती के बाद किया जाता है। भर्ती एक साधन है जबकि चयन एक साध्य है। चयन की प्रक्रिया या विधि में पूर्व परीक्षा, रिक्त आवेदन पत्र भेजना, आवेदन पत्र की जांच करना, मुख्य परीक्षण, साक्षात्कार, भौतिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, नियुक्ति पत्र पर जारी करना, कार्यभार सौंपना, परिचय करना तथा अनुगमन शामिल है। चयन के आवश्यक तत्व। सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन, निर्दिष्ट प्रमाणों के आधार पर चयन, उपयुक्त स्रोत, उपक्रम की नीति के अनुसार चयन, सभी पहलुओं का विचार, लोच, पद के अनुरूप चयन, योग्यता को वरीयता देना, निष्पक्षता, कानून का पालन तथा अन्य बातें। किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने की कला, ज्ञान एवं कौशल को स्व उद्देश्य शिक्षण ही प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। विकास का आशय कर्मचारी के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अपनाए जाने वाले दीर्घकालीन सतत शैक्षणिक कार्य से है। यह कर्मचारी की व्यक्तिगत उन्नति पर बल देता है। प्रशिक्षण का आशय विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करना तथा अद्यतन बनाना है। विकास का आशय कर्मचारी के विद्यमान कार्य हेतु कौशल व दक्षता में वृद्धि करने के साथ साथ भावी कठिनाइयों व पेचीदगियों से जूझने की क्षमता विकसित करना। प्रशिक्षण की अनेक विधियां हैं, जैसे कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण, अनुभवी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, शिक्षार्थी प्रशिक्षण, यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण, द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, संयुक्त प्रशिक्षण, उद्योग में प्रशिक्षण, कार्य बदली तथा अन्य विधियां। आत्मनिर्भर भारत का अंश होता है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। जय हिंद, जय भारत।